आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले देख कर जाएं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू लड़ने की संभावना है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला सवाल शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो है यानी विषय क्या है, जीव विज्ञान है, जिन्हें हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और इसमें जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी हमारे बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जितने भी इसका क्षेत्र है, कौन से विज्ञान का अध्ययन किस सेक्टर में होता है, कि कौन सा सेक्टर जो होता है वो क्या कहलाता है, इसके बारे में हम लोग ये एग्ज़ाम में 2-4-1-2 ज़रूर पूछता है। पहला है कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। आपके सवाल में पूछेगा कि अंगूर के उत्पादन के लिए कौन से कल्चर का प्रयोग होता है, या विटीकल्चर में किसके उत्पादन से संबंधित है। दोनों तरह से सवाल पूछता है। तो आप जानिएगा कि विटीकल्चर के द्वारा अंगूर की खेती में उत्पादन करने का एक तरीका है। दूसरी बात है जोरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। ये सवाल ऐसे भी पूछता है कि वृद्धावस्था का अध्ययन किस में करते हैं, तो जेरेंटोलॉजी में करते हैं। ये एनसीईआरटी की सार संग्रह है, जिनमें आपसे सीधे वन लाइनर बनाया है कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। समझ गए होंगे। आगे है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर जो क्या है, तो वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, पूछता है कि वर्मी कल्चर क्या है। तो केचुआ के उत्पादन से, केचुआ एक कीट जो किसान का मित्र कहलाता है। सवाल ये भी पूछता है किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहते हैं। केचुआ का उत्पादन किस कल्चर में होता है, तो वर्मी कल्चर में होता है। इस प्रकार से भी पूछता है सवाल। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था, यानी पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो मृदा का अध्ययन करते हैं। सवाल ऐसे भी पूछता है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। समझ रहे हैं बात। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। इसी को उलट के पूछता है कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो फूलों का अध्ययन होता है। चलिए आगे है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनांकिकी कहलाता है। डेमोग्राफी है ना, पूछता है कि डेमोग्राफी में किसका अध्ययन होता है, तो डेमोग्राफी में जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन होता है, डाटा का, है ना। आगे है जीवाश्म वनस्पति। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म वनस्पति है क्या, तो वैसे पदार्थ, जंतु जो जमीन के अंदर बहुत वर्षों तक दब जाते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क से बाहर हो जाते हैं, तो वह एक प्रकार से जीवाश्म बनता है। और वही जीवाश्म आगे चलकर दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो पादप जीवाश्म जो है किसमें अध्ययन होता है, तो जीवाश्म वनस्पति। समझ गए होंगे। आगे है विभिन्न
विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोनोलॉजी। एंथ्रोनोलॉजी कहलाता है। यानी जो पूरे विश्व में बहुत सारे संस्कृति है, तो कहता है जब किसी संस्कृतियों के विकास का जो तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो यह क्या कहलाता है? एंथ्रोनोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर, है ना। ये उलट के भी पूछता है कि ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो सब्जी उत्पादन का अध्ययन होता है। इसी प्रकार से आगे है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या अध्ययन होता है? तो अस्थियों का अध्ययन होता है। आगे है, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है ना। ये सवाल वीवीआई सवाल है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित? मृदा रहित पादप संवर्धन से, यानी वैसा मृदा जिसमें मृदा नहीं रहे और पादप का निर्माण करे, बिना मिट्टी के पौधे उत्पादन कर उगाना, तो यह क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन कहलाना जूलॉजी कहलाता है। आगे है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, है ना। यह सवाल बहुत पूछता है, इसलिए जानिए, है ना। जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आगे ध्यान देंगे। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। जनक का मतलब हुआ जिन्होंने इसका जन्म किया, जिन्होंने इसे लोगों को बताया, समझाया, यानी जो इसके उत्पादन करता है, जो इसके निर्माण करता है ना। तो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखा है। तो इस शाखा के जनक कौन हुए, यानी इनके फादर कौन हुए, पिता कौन हुए, इनके बारे में जानेंगे। पहला है जंतु विज्ञान, जो अभी आपने पहले भी जानने का प्रयास किया था कि जंतु विज्ञान तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। ये सब क्या है? जनक है, यानी उनके पिता हैं, फादर हैं। आगे है सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान जो है एडवर्ड जेनर है। सूक्ष्म विज्ञान के जो जनक हैं वो है लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन हुए? एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, जिन्हें टैक्सोनॉमी कहते हैं, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हॉर्वे को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक, जिनको साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हुगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान हेनरिच एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के खोज किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। यह सवाल भी आई बहुत पूछता है ना। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवंशिकी, जिन्हें जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान तो बिरबल साहनी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान
MOP एंगर, भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा, औषधि विज्ञान हिपोक्रेटस, सूक्ष्मदर्शिकी एंटी बॉन लीवेनहॉक, और जीन चिकित्सा के एंडरसन। इस प्रकार से आपके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होगा। आप इसे अवश्य पढ़ें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारा सब्सक्राइबर नहीं बनते हैं, तो हम वैसे व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारा सब्सक्राइबर बने। सब्सक्राइबर बनने से आप कोई पैसे नहीं लगते हैं। दैट्स ऑल।